तो क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर जनरली हायर देन दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हैलो एसिड्स एक्सप्लेन। तो हमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी बताना है और हमें सोल्युबिलिटी के बारे में बताना है, किसकी? अमाइनो एसिड की। ओके, और कहना है कि ये जो यूजली है हायर होते हैं कंपेयर टू हेलो एसिड्स, तो उसको हमने एक्सप्लेन करना है। अब देखो, अब ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनाई है, हमने एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें हमारे पास एसिड ग्रुप रहता है, अमाइनो ग्रुप रहता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक आर ग्रुप होता है। तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो 20 अमाइनो एसिड्स में आर ग्रुप है वेरी करता है। अब हमें यह भी पता है कि जो अमाइनो एसिड है वो यूजुअली इस फॉर्म में नहीं होते, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, प्रोटॉन की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है NH2 के पास, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर है बन जाती है जिसमें हमारे पास NH3 पॉजिटिव होता है और COO नेगेटिव आ जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई हमारे पास, ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आ गए, तो एज ए रिजल्ट एक अमाइनो एसिड ऐसा है और एक ही अमाइनो एसिड दूसरा ऐसा एक और होगा। ओके, अब उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, जिसकी वजह से दो अमाइनो एसिड्स के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। क्या आ जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यह हम कह देते हैं कि डाइपोल डाइपोल जो है इंट्रैक्शन उसमें हो जाती है। अब हमें यह भी पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो इट इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई, तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट है ज़्यादा हो गया। अब सोल्युबिलिटी की बात करें, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों आ गए, ठीक है। अब दिस बिहेव्स लाइक ए सॉल्ट, तो ये कैसे बिहेव करता है? एज ए सॉल्ट। अब हमें पता है जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। अगेन अगर हम सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल लेते हैं, एक सॉल्ट है, हमें पता है वाटर सोल्यूबल है, तो उसी वजह से ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं। ओके, अब इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो इनकी सोल्यूबिलिटी है अमाइनो एसिड की, इट इज मोर देन द हेलो एसिड्स। अब हेलो एसिड्स क्या हैं? दे आर द सिंपली हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द एसिड्स। अब हेलो एसिड्स में ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं आती जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ठीक है, जहाँ उनमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता हो जिसमें कि डाइपोल डाइपोल टाइप इंट्रैक्शंस हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी है वो कम रहती है एज कंपेयर टू द अमाइनो एसिड्स। ओके।